का जो हमारा कॉम्पोजिशन है उसके अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने। हम लोगों ने दिल्ली में जाके जो सीएमआर की क्राइसिस थी उसके बाद से प्रहलाद जोशी जी से हम लोगों ने बात की। हम सब लोग अलग अलग चीज़ों की चर्चा करेंगे। सीएमआर के मुद्दे के बारे में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, नालंदा है, आपके वैशाली हैं, आपके कटिहार है, सिवान, तो ये सब लोग बैंक के बारे में बात करेंगे। मुसलमान के बारों के बारे में, पटना भी मुसलमान के बारे में कुछ पूछना होगा तो उसके बारे में मैं चलता पहले आप सीएमआर के इशू के बारे में और जो चिट्ठी आई हाँ, अरे विशाल जी, एक सवाल ये है, शुरुआत जब आपने की, आप अध्यक्ष बने हैं, नए नए आपको जिम्मेदारी मिली है, कैसे देख रहे हैं ये नई जिम्मेदारी है, नई चुनौती है, और क्या कुछ और बदलाव करेंगे जो अब तक नहीं होता रहा, मतलब काम के क्षेत्र में? एक तो मैं जितने भी आप मीडिया के बंधु आए हैं, आप सभी लोग बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे अभी आए हैं, और उसका भी कारण है कि कुछ आपको इन्फॉर्म करना, तो उसके लिए हम लोगों ने आपसे आग्रह किया था। एक तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और आपके जितने भी जो इस इंटरव्यू या जिस पीसी को देखेंगे उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सब देखेंगे। सबसे पहली बात, विस्कोमान का बोर्ड मीटिंग हुआ और हम लोगों ने इस बात पे बड़ा ध्यान दिया है कि जो खाद की जो किल्लत हम लोगों को लग रही है कि जो हो सकती है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और जितने भी इफ़को और जितने भी क्रिफको, ये सब जितने भी हमारे खाद के जो आईपीएल जो जिनसे विस्कोमान खाद का काम करता है, उन सभी लोगों के पदाधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। और मेरी व्यक्तिगत मीटिंग एमडी इफ़को और जनरल मैनेजर आईपीएल से बात हो चुकी है, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक खाद विस्कोमान को मिले, क्योंकि अभी मूलतः काम जो विस्कोमान का जो चल रहा है वो खाद का है। और हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार जो हमारे अपने गोदाम हैं जिसकी मरम्मती के लिए बहुत सख्त ज़रूरत, उसके लिए हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि वो हम मदद करें। नहीं, एक शुरू से विस्कोमान का रहा है यूएसपी कि हाँ, बाज़ारों में जो भी दाम हो खाद का, विस्कोमान की तरफ से जो खाद उपलब्ध कराया जाता है उसकी एक सीमा तय रहती है, उससे आगे पीछे नहीं होता है। तो आप मानेंगे कि हाँ, यही यूएसपी वो बरकरार रहेगी आगे भी, जो खाद अवेलेबल होता है? देखिए, मुझसे पहले के जितने बोर्ड रहे उन लोगों ने प्रयास करके जो काम शुरू किए, और जिसके कारण विस्कोमान अपना काम कर रहा है, वो काम हम कंटिन्यू करेंगे। हम ये चाहेंगे कि जो काम अच्छे काम है उसमें बढ़ोतरी हो, और खाद बिहार की ज़रूरत है, हर प्रदेश की ज़रूरत है। पर ये देखा गया कि खाद की क्वांटिटी के अंदर कमी हुई, तो वो अलग अलग कारणों से हो सकता है, उसमें कोई लीडरशिप का कोई इशू नहीं होगा आई बिलीव, पर उसको हम बढ़ाएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि बिहार सरकार और भारत सरकार इन मुद्दों पे हम उनसे चर्चा कर चुके हैं। पिछले 4-5 दिनों के अंदर हमारा शिष्टमंडल दिल्ली में विभिन्न मंत्रियों से मिल चुका था, जो हमारे फेसबुक पे बाकी जगह के प्लेटफॉर्म्स पर है। तो यही हम लोगों ने डे 1 पे ये सोचा कि भाई जो हमारा पहले का जो काम है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उसमें क्वांटिटी बढ़ाएं, और नए काम के लिए हम प्रयासरत हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि विस्कोमान को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एनसीसीएफ और नेफेड से भी जोड़ के अधिप्राप्ति का काम हम करवाएं, क्योंकि ये काम विस्कोमान बहुत समय पहले कर चुके, और मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है, और बाकी प्रदेशों के अंदर भी मार्केटिंग फेडरेशन ये काम करती है। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मार्केटिंग फेडरेशन बिहार और झारखंड दोनों में इसका कार्य क्षेत्र है। तो हम लोग झारखंड सरकार से भी आग्रह करेंगे आगे आने वाले समय, पहले प्राथमिकता तो बिहार। मतलब इन शॉर्ट कहें तो आप दायरा बढ़ाएंगे और दायरा बढ़ेगा। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है, विस्कोमान की जो पुरानी पहचान है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कुछ कदम तो हम लोग शुरू कर चुके हैं, जैसे 98,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइज़र का अलॉटमेंट पिछले साल और यूटिलाइजेशन विस्कोमान ने किया। अब हमारा ये प्रयास है कि इसको बढ़ाया जाए। नहीं, खाद के अलावा बात करें, जैसे आपके यहाँ सब बता तेल, पाव रोटी और अन्य चीज़ें जो उत्पाद होती थी जी, उस पर क्या करेंगे आप?
देखिए मैंने आपको ये कहा ना कि जो काम पिछले होते हुए आ रहा है वो सारे काम हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो काम चलते हुए आ रहा है जिससे बिस्कोमान की जो प्रोसेस चल रहा है, बिस्कोमान का जो काम चल रहा है वो हम कंटिन्यू करेंगे, नई चीज़ें जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। उसके लिए हम दलहन तेलन की जो स्टेट लेवल एजेंसी है उसको बिस्कोमान को हम बनाएंगे ताकि दलहन तेलन की देखिए बाकी प्रदेशों के अंदर नेफेड और एनसीसीएफ हर प्रदेश के अंदर एक स्टेट लेवल एजेंसी से काम करता है। जैसे यूपी के अंदर पीसीएफ काम करती है, मध्य प्रदेश के अंदर मार्फेड काम करता है, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की मार्केटिंग फेडरेशन काम करती है, बिहार के अंदर कोई मार्केटिंग फेडरेशन है वो यही है। तो और मेरे प्रयास से ही और बिहार सरकार के चाहने से, भारत सरकार के चाहने से इस साल दलहन तेलहन की खरीदी के लिए एनसीसीएफ और नेफेड दोनों को नोडल एजेंसी बनाया गया। अभी वो काम स्टेट फूड कॉर्पोरेशन एसएफसी को दिया गया, पर बाकी प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बिहार में भी काम हो रहा है। टैक्स होगा, व्यापार मंडल होगा, हम भी तो अपना काम टैक्स और व्यापार मंडल के ही मार्फत कराएंगे। बिस्कोमान एजेंसी रहेगी बट हमारी संबंध सोसाइटियाँ तो टैक्स और व्यापार मंडल है, लेकिन उसके अंदर जो कमीशन आएगा वो कमीशन बिस्कोमान को आएगा, वो कमीशन अपना शेयर करेगी पैक्स और व्यापार मंडल के साथ। तो दोनों संस्थाएं चाहे पैक्स हो, व्यापार मंडल हो और बिस्कोमान हो, ये नेफेड और एनसीसीएफ के साथ रह के अपना काम करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। नहीं तो एनसीसी और नेफेड है, एनसीसी और नेफेड जी नहीं, दलहन तेलहन के देखिए क्योंकि ये पहला साल तो सरकार भी सारे सिस्टम बना के चलना चाहती है और कहीं पर भी जब पहला काम शुरू होता है, क्योंकि देखिए उससे मुझे ये अनुभव हुआ कि कहीं किसी प्रदेश में भी जब हम काम शुरू करते हैं एक नई एजेंसी के रूप में तो 6 महीने साल भर दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसके अंदर मतलब चना मसूर मूंग की अच्छी खरीदी नहीं हो पाई। आप ये भी देखिए कि एनसीसीएफ और नेफेड मक्का खरीदने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है और पिछले 1 साल से इसमें प्रगति है, पर इसकी गति नहीं बढ़ पा रही। वो गति तब बढ़ पाएगी जब थोड़ी पॉलिसी में जो काम हो रहा है और अब हम लोगों को उम्मीद है कि प्राइवेट मतलब ये पेट्रोलियम कंपनीज और जो एथेनॉल यूनिट्स है वो ऑर्डर प्लेस करेंगी क्योंकि सरकार कह रही, तो उससे भी काम बिस्कोमान को और हमारे पैक्स और व्यापार मंडलों को काम मिलेगा। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, जैसे एनसीसी और नेफेड एनसीसीएफ हाँ और नेफेड जी जो काम करती है, तो जैसे आटा चावल दाल बेचने का भारत ब्रांड का जी, तो अभी क्या स्थिति है? देखिए ये भारत सरकार की स्कीम होती है और भारत सरकार अपनी स्कीम हम लोगों को देती है, हमें मतलब एनसीसीएफ नेफेड और केंद्रीय भंडार जी। आज के दिन पे ये स्कीम भारत सरकार ने अभी रोका हुआ है, तो फेज़ 1 फेज़ 2 में काम हुआ था, फेज़ 3 अभी चालू नहीं हुआ है जी। फेज़ 3 अगर चालू होगा तो बिस्कोमान भी बिहार में अच्छी क्वांटिटी करने का प्रयास करेगी। हमारा कंज्यूमर सेक्शन है जो पहले काम कर रहा था जी, वो काम करेगा। बिस्कोमान के अब तक के जो काम हुए हैं पिछले कुछ सालों के दौरान जी क्या उसमें कुछ और समीक्षा करेंगे, कितना काम हुआ नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ी? देखिए पुराने काम की समीक्षा पहले तब करनी चाहिए जब आप नया काम पर ध्यान दें। अभी हमारे बोर्ड की एक सूत्री सोच ये है कि बिहार के किसानों का कैसे फ़ायदा कराना है, कैसे उनका भला करना है, उस पर ध्यान देना। समीक्षा तो 6 महीने बाद भी करिएगा तो समीक्षा